हिमाचल प्रदेश में सर्च ऑपरेशन जारी। राज्य में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही, बाढ़ की चपेट में आने से 49 लोग लापता। कुल्लू के मलाना में करीब 25 लोगों के फंसे होने की खबर, इनमें से कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। रेस्क्यू अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात टूटा बारिश का कहर, 4 लोगों की शव बरामद, 1 घायल सहित बाढ़ में फंसे 9 लोग। रेस्क्यू अभियान जारी। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती घाटी में बादल फटने से आई बाढ़, मलाना प्रोजेक्ट में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू किया है। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंची है। 29 बच्चों समेत 210 शव बरामद किए। वायनाड में नौसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर से 12 राज्यों के पुलिस कर्मियों को आपदा क्षेत्र में पहुंचाया गया है। रांची में कुदरत की मार से बेबस नजर आ रही जनता, कई इलाकों में भरा पानी, 35 लोगों का एनडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। रांची में आसमानी सितम से लोगों का हाल बेहाल है, सड़कों पर बेबस नजर आ रहे लोग, पानी भरने से बड़ी लोगों की मुश्किल, थम गई रफ्तार। मौसम विभाग ने रांची समेत आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। आज बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों में बरसेंगे बादल। हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पीएम मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 75 देशों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बुकाहट तेज हो गई है। 8 से 10 अगस्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। तेजस्वी ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी, बोले आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले को नवी सूची में डालने से केंद्र सरकार ने रोका। तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी कल भी आरक्षण के समर्थन में खड़ी थी और आज भी है। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक पर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा, कहा जैसे ही हम लोग सरकार से अलग हुए पेपर लीक होने शुरू हो गए। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बड़ा बयान, कहा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यूपी में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म है, विपक्ष ने सरकार को घेरा, बीजेपी के अंदर से भी विरोध के बाद विधान परिषद में लटका बिल। यूपी में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म, नजूल बिल पर चल रहे विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, वो लोग मुंगेरी लाल की तरह सपने देखते हैं। यूपी की सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले यूपी सरकार में सब ठीक है, नजूल बिल पर जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने भी उठाई योगी सरकार पर सवाल, कहा शिकायत के बाद भी अवैध खनन के खिलाफ नहीं होती है कार्रवाई। उन्नाव से बीजेपी विधायक ने सीएम योगी को पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी, कहा अधिकारियों से कमीशन लिया जाता है। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर भिवंडी कोर्ट में सुनवाई आज। 2014 में चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को बदनाम करने का आरोप है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मस्जिद विवाद पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है, सुप्रीम कोर्ट में फैसले को देंगे चुनौती। पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। आशु पर मंत्री रहते 2000 करोड़ के टेंडर में घोटाले का आरोप है। दिल्ली के मयूर विहार में मां बेटी के नाले में डूबने से हुई मौत पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी ने डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए झूठ बोलने का आरोप, कहा डीडीए ने नाले की गाद समय पर निकाली और उसे ढकने का काम भी किया। दिल्ली के कोचिंग हादसे की होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार को बताया प्रशासनिक रूप से अक्षम। घटना में मारे गए छात्र नेविन के मामा बोले खुशबू की जांच अब सीबीआई करेगी, न्याय मिलेगा, दिल्ली प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो इतनी जांच की जरूरत है, सीबीआई के पास पहले से बहुत केस है। उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी।
दिल्ली के एक स्थायी शेल्टर होम में बीते एक महीने में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। एनसीडब्ल्यू की शुरुआती जांच के मुताबिक दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में मिली कई प्रशासनिक खामियां दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा, मामले में तुरंत केस दर्ज करने की मांग की, कहा संसद में उठाऊंगी ये मामला। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि मृतकों में से कुछ को गंभीर बीमारी थी, 48 घंटे में आएगी जांच की रिपोर्ट, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी के मुताबिक शेल्टर होम में रहते हैं 980 लोग, देखभाल के लिए 450 लोग तैनात हैं, मौत की भी होनी चाहिए चिकित्सीय जांच। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के सभी आश्रय गृहों की जांच के आदेश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग से 3 हफ्ते के भीतर मांगा है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरमैन ने ली अधिकारियों से जानकारी, कहा दिल्ली सरकार से मांगी गई है नाबालिग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिल्ली में महिला कांग्रेस के नेताओं ने मांगा आतिशी का इस्तीफा। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की गई है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का एक बयान, एक कमरे में 15-20 बच्चों की जगह रहते हैं 30 से 35 बच्चे, पिछले 5 महीने से नर्सिंग ऑफिसर को सैलरी नहीं मिली। बिहार में खुद को सेना का जवान बताने वाला व्यक्ति विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुआ है। बेगूसराय पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की जनाजे की नमाज करने से इनकार का मामला, मस्जिद के इमाम सहित 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के बागपत में कांवड़ आगे निकालने को लेकर विवाद, हरियाणा के कांवड़ी की मौत, कई घायल, यूपी के कांवड़ियों पर हमले का आरोप लगा। इंदौर आईआईटी को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, नौकरी नहीं मिलने से परेशान था आरोपी, 20 जुलाई को दी थी धमकी। मुंबई कांग्रेस के नेता और विधायक जीशान सिद्दीकी पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का आरोप, एसआरए अधिकारियों की शिकायत पर केस दर्ज। एमपी के सागर में दर्दनाक हादसा, टक्कर के बाद एक कार के ऊपर चढ़ गया बेकाबू कंटेनर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एमपी के टीकमगढ़ में भयानक सड़क हादसा, एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा और एक कार को कई मीटर तक घसीटा, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 5 लोग गिरे, 4 लोगों को गोताखोरों ने रेस्क्यू किया, 22 साल की युवती लापता बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी में खाना खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग खाने से पड़े बीमार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के फिरोजपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा जामनी साहिब में गैस सिलेंडर में लगी आग, 5 स्कूली छात्र और 2 सेवादार झुलसे। दिल्ली के वजीराबाद में थाने के मालखाने में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, मछली पकड़ने पर रोक हटने के बाद समुद्र में गए थे मछुआरे। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में आज रिंग में उतरेंगे निशांत देव, आज रात 12.18 पर 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत की बाउट। ओलंपिक के बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन को हराया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किया बड़ा उलटफेर, ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 3-2 से दर्ज की जीत। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए 2 गोल, गोल करने के साथ साथ भारत का डिफेंस भी काफी शानदार रहा। टाई हुआ भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला, श्रीलंका ने पहले वनडे में बनाए थे 230 रन। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ खेली कप्तानी पारी, 47 गेंद पर सबसे ज्यादा 58 रन बनाए, पारी में उन्होंने 7 चौके 3 छक्के मारे। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले कप्तान बने रोहित शर्मा, इयान मॉर्गन के 233 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और रोहित को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा, विराट कोहली ने 24, श्रेयस अय्यर ने 23 तो केएल राहुल ने 31 रन बनाए।